निवाड़ी जिले के ग्राम चुरारा 8000 सीमा पर प्रस्तावित स्टोन क्रशर प्लांट को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। परियोजना के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान ग्राम 8000 स्थित मोनी बाबा आश्रम में एकत्रित हुए और एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में वे पहले ही जिला प्रशासन को आवेदन देकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव द्वारा सरपंच की अनुमति के बिना ही प्लांट से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। विरोध में शामिल महिलाओं और बुजुर्गों ने भी चिंता जताते हुए कहा कि यदि स्टोन क्रशर प्लांट लगाया गया तो क्षेत्र में धूल, प्रदूषण और तेज शोर बढ़ेगा, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। विरोध के बीच सैकड़ों ग्रामीण विधायक निवास पहुंचे और क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन से मुलाकात कर अपनी समस्या विस्तार से रखी। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि प्रस्तावित स्थल के आसपास बस्ती और रेलवे स्टेशन होने के कारण इस प्रकार का प्लांट उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मामले की जांच कराई जाएगी और जनहित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस योजना को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। निवाड़ी से अखंड प्रताप सिंह द्वारा भेजी गई रिपोर्ट। कोई परमिशन काली चले जाओ। क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि सर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बस्ती में क्रशर की मंजूरी दे दी कलेक्टर साहब। चुरारा मोनी महाराज मंदिर के नीचे जो बस्ती है वहाँ पे देखो मंदिर पास में है, नदी पास में है, तालाब पास में है, नहर पास में है, यूपी बॉर्डर पास में लगा, रेलवे स्टेशन पास में है और जिला अस्पताल पास में है। वो बस्ती से बात लगी भाई है। हम लोग कहाँ जाए? बिल्कुल बस्ती में है। कहाँ दिया आपने? अभी कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया हमने। हाँ, अब कलेक्टर साहब ने ले लिया, वो कुछ नहीं बोला अभी तो। कोई आश्वासन ही नहीं लिया। इसकी परमिशन क्या ग्राम प्रधान से ली है? नहीं, ग्राम प्रधान से हम पूछा, बोले हमने कोई परमिशन नहीं दी। कौन बता रहा है क्रशर? जे विक्रम दांगी हैं, रानी दांगी हैं और 2-3 लोग, 4 लोग हैं। हाँ। बेजंती। कहाँ से आई है? चुरारा भाटा से। बताइए क्या समस्या? हम लोगों को जैसे वहाँ पर निरीक्षण करने आए, ये लोग जहाँ मांगा कि ना हथबंदी लगाना। हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, इतना हम लोग जानते नहीं है। सो हम लोगों ने पूछा ये किस चीज़ की है। सो वे बोला कि हमें क्रशर बनाना है पहाड़िया पे। सो हम लोगों ने पूछा भैया बगल में क्रशर कैसे लग सकेगी? हमारे छोटे छोटे बच्चे मकान चले जाएंगे, हम लोग बच्चे घर से बेघर हो जाएंगे। अब जमा पूंजी हमारे पास है नहीं, हम कैसे मकान खड़ा करेंगे? कहाँ से ले आएंगे हमारे बच्चे? यहाँ से रोड पे मांगने सिवाय कुछ नहीं है। हम लोग इतना चाहते हैं क्रशर निष्ठ कराया जाए और ना खारिज कर दो। यहाँ पर क्रशर नहीं बनना, बस्ती ज़्यादा है, बच्चे आधे से ज़्यादा, कम से कम 2,500-3 हज़ार की बसीगत है। लगभग रोड के किनारे से मकान जाएंगे, रोड के किनारे से क्रशर आ रही है। वहाँ से हम लोगों की इतनी विनती है कि वहाँ क्रशर ना लगा जाए, हम लोगों की सरकार मदद करा जाए। देखिए, कुछ माह पूर्व इन लोगों को भी पता नहीं था कि यहाँ कोई क्रशर की लीज हो गई। मेरे जब संज्ञान में आया और मैं एक कार्यक्रम से जब लौट रहा था तो ये सारे लोगों की उपस्थिति में जिले की कलेक्टर महोदय को भी हमने इस विषय पर अवगत कराया। तत्काल ही एक कमेटी बनाई गई जो अभी जांच करने जा रही है, उसका प्रतिवेदन का भी इंतजार है। और निश्चित रूप से जहां ये लीज हुई वहां बस्ती बस गई, मंदिर हैं, रेलवे स्टेशन नज़दीक हैं। तो ऐसे में जो लीज हुई वो उस समय की पता नहीं वर्तमान क्या स्थिति रही होगी, लेकिन आज की स्थिति में ये क्रशर लगाया जाना वहाँ संभव नहीं है। हमने अपने जिले के कलेक्टर महोदय से ही बोला और अपने ये तो मेरी वो जनता है जो मेरे प्राणों में बसती है, तो इनके लिए मुझे कुछ भी करना हो वहाँ क्रशर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा वहाँ। और जिले के कलेक्टर महोदय से भी हमने उनको निवेदन भी किया है कि इस जो लीज हुई उसको निरस्त करने के लिए जो भी कार्रवाई हो सकती हो नियमानुसार वो कार्रवाई। नियम तो ये था कि जिसने भी अनुमति दी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से एक
जो बिना पढ़ी लिखी महिला वहाँ की सरपंच थी उससे दस्तखत करा लिए जाते हैं और फिर इस तरह से कार्रवाई की जाती, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? देखिए, अपन पहले जिस विषय को अपन ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है वो विषय है कि वो लीज जो गलत हुई उसको निरस्त हो जाए। अब वो कैसे हुई इसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा तो इतना विषय है कि जहाँ लीज स्वीकृत हुई और जहाँ लीज नहीं होनी चाहिए थी स्वीकृत वहाँ फिर भी हो गई, तो ये जांच का विषय अलग विषय है। लेकिन मेरा तो फिर बार बार यही कहना है कि वहाँ कोई लीज हो, कैसी भी लीज हुई हो, वहाँ हम क्रय शय तो नहीं लगने देंगे।